In today's class, we are going to proceed with our next sample paper. हम ऑलरेडी 2 सैंपल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो ये सैंपल पेपर है इसका कोड है 03, राइट। तो देखो जो सेक्शन ए का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए इज द पॉइंट 0,9 लाइज। देखो अगर मैं इसको अगर हम इस पॉइंट को क्वाड्रेंट में शो करते हैं 0,9, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, लेट दिस बी द पॉइंट 9 ऑन वाई एक्सिस। देखो एक्स आपका 0 है और वाई आपका 9 है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो जो पॉइंट है आपका इट विल बी लाई ऑन द वाई एक्सिस हियर 0.9। दिस इज द पॉइंट, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा था पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्वाड्रेंट थर्ड, ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन क्वाड्रेंट फोर्थ। तो आप क्या कहोगे? ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the length of median of an equilateral triangle is x सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके मीडियन की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में समझने वाली वो ये है कि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपका मीडियन होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है लाइक दिस, ये जो मीडियन है इट इज इक्वल टू द ऑल्टीट्यूड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वही उसका क्या होता है? ऑल्टीट्यूड भी होता है। तो कहने से दैट ये एंगल फिर 90 डिग्री होना चाहिए, यस और नो। और क्वेश्चन में कहा गया है जो मीडियन की लेंथ है वो है x, इसमें जो ऑल्टीट्यूड है आपका, जो हाइट है वो हमारी कितनी है? वो x है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइडें इक्वल होती है। लेट ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी a। तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। अब मीडियन है, मीडियन जो है साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो अगर पूरी साइड आपकी a है, BC इज इक्वल टू a, तो BD और DC क्या होगा? उसका हाफ, a/2 a/2। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल पर, कौन सा ट्राइंगल? ADC, जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, ADC ADB। अगर मैं इस राइट ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, कर सकता हूं ना, बिकॉज राइट ट्राइंगल है। तो आपने क्या किया? इन राइट ट्राइंगल ADB, देखो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो गया बेस। और मैंने आपको अभी बताया कि जो मीडियन है यहाँ पर वो ऑल्टीट्यूड है, तो ये आपका हो गया हाइट, परपेंडिकुलर, राइट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यस और नो। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AB, तो आपने लिखा AB स्क्वायर। बेस आपका क्या है? BD, तो आपने लिखा BD स्क्वायर। और परपेंडिकुलर आपका क्या है? AD, तो आपने लिखा प्लस AD स्क्वायर। ये क्लियर? और इसका रीजन क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो रीजन में आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ AB हमारा कितना है? A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। BD इज इक्वल टू a/2, तो ये हो जाएगा a/2 स्क्वायर। एंड AD इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और जो प्लस a/2 का होल स्क्वायर है माइनस a/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। ये क्लियर है? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा? 4 इंटू a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर। तो बेसिकली जो आपका x स्क्वायर है, देखो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4। यस और नो? ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, ये आ गया आपका। ठीक है। अब देखो फ्रॉम हेयर कैन आई से दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू
4 डिवाइड हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x²। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, ये भी क्लियर हो गया। तो a² इक्वल टू क्या हो गया 4x²/3। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बात, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। तो साइड आपकी क्या है a, तो कहना है से दैट आप a² की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दोगे, दैट इज 4x²/3। तो √3/4 इन प्लेस ऑफ a² वी विल पुट 4x²/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू √3x²/3। 3 को आप लिख सकते हो ना √3 इंटू √3, वी कैन राइट 3 एज √3 इंटू √3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा x²/√3। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन है। किस किस का ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे करना था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure O is the center of a circle, okay, O is the center of a circle. If angle OAC equal to 50 degree, angle OAC, this angle, ये कितना है आपका 50 डिग्री। देन एंगल ODB आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो क्या होगा ये होगा आपका 50 डिग्री बाय, देखो जो आपका CAB एंगल है, जो आपका OAC या CAB एंगल है, इसका भी बेस क्या है आपका CB, और जो आपका ODB या CDB, इसका बेस भी क्या है आपका CB। तो एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो अगर दो एंगल सेम सेगमेंट पर है, सेम बेस पर है, तो वो इक्वल होते हैं। तो ये भी एंगल कितना होगा आपका 50 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो किस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाओगे आपको, ये देखो भाई, ये एंगल आपका 50 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 50 डिग्री। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल OAC, और इसका रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्लियर हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो एंगल ODB भी कितना होगा आपका 50 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 4. Question number 4 is, this is the question number 4, and question number 4 is, the graph given below shows the frequency distribution of ages of 22 teachers in a school. स्कूल में 22 टीचर्स है, और इस ग्राफ में आपको उनकी एजेस दिखाई गई है, उसकी प्रेजेंटेशन शो की गई है। द नंबर ऑफ टीचर्स हुज एज इज लेस देन 40 ईयर इज, कितने ऐसे टीचर है जिनकी एज 40 ईयर से कम होगी। तो भैया आप खुद ही गैस करो, 40 ईयर, देखो यहाँ आके 40 आ रहा है ये, तो इसके पीछे वाला ये जितना भी रीजन है, ये सारे के सारे क्या 40 से कम है। अगर मैं यहाँ देखूं तो कितनी हाइट आ रही है, ये है 6, ये कितना है आपका 3, ये कितना है आपका 4, और ये कितना है आपका 2। तो 40 ईयर इस पॉइंट से पीछे कितने नंबर ऑफ टीचर्स है जिनकी एज 40 से कम है। तो आप क्या कहोगे, 6 + 3 + 4 + 2, ये टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है जिनकी एज 40 ईयर से क्या कम है। तो 6 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 2 30। तो आपका आंसर क्या होगा 30। ये क्लियर हो गया, गलत तो नहीं गिन दिया। 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 2 15 आएगा। अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा था। तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो क्या होगा 15। You can see that, देखो ये आपका ग्राफ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 40 से पीछे ये कितना है आपका, ये है आपका 6, ये देखो एग्जैक्टली 6 के सामने आ रहा है ना। तो 6 टीचर ऐसे हैं जो 35 और 40 के बीच में है। फिर आगे देखो 3 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी एज जो है 30 और 35 के बीच में है। फिर आगे देखो 4 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज जो है
25 और 30 के बीच में है, और 2 टीचर ऐसे जिनकी एज 20 और 25 के बीच में। तो जब आप इसकी टोटलिंग करोगे 6 3 4 2, तो 6 + 3 + 4 + 2 टोटल 15 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज 40 ईयर से कम है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, x⁻a विद इन ब्रैकेट b - c, और इसमें से ये वाली पूरी पावर माइनस हो जाएगी, -b विद इन ब्रैकेट a - c। फिर आगे ये जो डिवाइड है, यहाँ भी देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, b - a, और ये c आपका एज इट इज हो गया। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर? ठीक है, बेस सेम है, a⁻m अपॉन a⁻n किसके इक्वल होता है, a⁻m - n के इक्वल होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलूं आगे, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू x⁻a into b, दैट इज ab, माइनस a into c, ac, माइनस b into a, दैट इज ab, ba ab बोथ आर सेम, माइनस माइनस प्लस bc, ये ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x⁻, देखो अब b माइनस a विद इन ब्रैकेट, आपको पता है a⁻m और n इसके इक्वल होता है a⁻m into n, तो ये आपका m है और ये आपका n, तो ये हो जाएगा b - a into c, यस और नो? ये क्लियर हो गया? अब आगे देखो, ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x⁻, पहले पॉजिटिव पावर को लिखो bc, फिर नेगेटिव लिखो -ac, डिवाइड x⁻, b को c से मल्टीप्लाई करोगे bc, और माइनस क्या हो गया ac, डिवाइड में बेस सेम है, डिवाइड करो तो पावर क्या होती है, माइनस। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, x⁻, bc माइनस ac, इसको माइनस करो -bc, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस ac, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x की पावर क्या आ रहा है, 0, किसी की भी पावर 0 तो किसके इक्वल होता है, 1, किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, 1, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो देखो यही आपको यहाँ प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 1। क्लियर है? ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया आपको, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, एक ट्राइंगल है, जैसे कि मान लो दिस इज द ट्राइंगल, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 100 डिग्री, तो ये मैंने एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री ले लिया। लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी, और इसको ले लेते हैं डी, तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। आगे देखो, आगे क्या कहा गया, एंड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल है इक्वल है, वैल्यू गिवन ये, तो मैं दोनों को एक्स दे लेता हूँ, इसके अपोजिट में जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, लेट देम बी एक्स, तो ईच ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू, तो इन एंगल्स की वैल्यू पूछी गई है आपसे। देखो सिंपल सी बात है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, होगा या नहीं होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यस और नो? तो 2x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन डी। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर। आप कहोगे लेट द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल बी x डिग्री ईच, नाउ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये गलत है, यहाँ पर 180 की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री, तो यहाँ आएगा 100 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई इक्वल टू, आपको ये कहा जा रहा है अगर एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -1 है, तो के वैल्यू ऑफ के विल बी व्हाट। तो देखो एक्स की जगह आप 2 पुट कर दो, वाई की जगह -1 पुट कर दो, व्हाट वी विल हैव 2 + 3, वाई की जगह -1 और माइनस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 - 3 - के इक्वल टू 0। 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 - के इक्वल टू 0। तो -1 इक्वल टू के, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, दैट इज -1। इज इट क्लियर? के विल बी इक्वल टू -1, के विल बी इक्वल टू -1। तो के की वैल्यू क्या होगी आपकी -1। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कहा जा रहा है x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x + 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा? तो देखो आप इसको सॉल्व करो, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से x² कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x + 2, और यहाँ से मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 2 हो जाएगा। अब देखो x² - 1 एक फैक्टर हो गया और x + 2 एक फैक्टर हो गया। ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x² - 1² और ये हो गया आपका x + 2। अब बताओ a² - b² क्या होता है, a + b, a - b। अब ये जितने भी फैक्टर आ रहे हैं इसमें एक फैक्टर क्या है आपका x + 1, तो यही आपका आंसर है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसका 0 फाइंड करो, कितना आएगा -1। -1 1/1 सब पर रख के दो, -1 रखने पर अगर 0 वैल्यू आ जाती है पॉलिनोमियल की, जैसे इसी को देखो आप, इस अब यहाँ अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ, ये px है, अगर हम यहाँ -1 फाइंड करते हैं तो x की जगह -1, तो -1 + 2 फिर x की जगह -1 माइनस, फिर x की जगह -1 और -2। now what we will have -1 - 3 -1 + 2 -1 = 2 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और ये -2, तो -1 + 2 + 1 -2। तो देखो ये कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है ना, इसका मतलब x + 1 इसका क्या है फैक्टर है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जी, जो आपको वैल्यूएशंस गिवन है, ये आपको गिवन है 4 3 और 2²। ठीक है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर मैंने लिखा हुआ है a और यहाँ पे 3, इसका मतलब क्या है a⁻⁴ रूट में 3 आने का मतलब 1/3। अगर इसको आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब है a⁻⁴ 1/4, 1/, में होता है। तो अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करता हूँ ये, तो इसका मतलब है ये हो गया 4, 2⁻² तो ऑलरेडी है, और रूट में अगर 3 आ रहा है, स्क्वायर रूट में अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब है 1/3। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको भी ले लो साथ में, तो ये हो जाएगा 2⁻² इंटू 1/3। फिर अगर रूट में 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है 1/4। अब जरा इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली 2⁻⁴ क्या आएगा 1/6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये कहा गया है कि M N एंड P आर द मिड पॉइंट। देखो M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ओके, N जो है वो मिड पॉइंट है AC का, और P जो है वो मिड पॉइंट किसका है, वो मिड पॉइंट है आपका BC का। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यूएशंस गिवन है, आपको MN की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। MN कितना गिवन है आपको, MN गिवन है 3 सेंटीमीटर, NP गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और MP गिवन है आपको
2.5 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट करो BC AB एंड AC। ओके, अब एक बात बताओ, देखो सिंपल सी बात है, आपको MN की वैल्यू की बना, पहले मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। MN जो है आपका ये है 3 सेंटीमीटर, और NP कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर, और MP कितना है आपका, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे बताओ? वेरी गुड, यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, मिड पॉइंट। देखो भाई ये अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ तो कैन आई से दैट MN इज पैरेलल टू BC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो आपका MN है वो इक्वल टू होगा हाफ ऑफ BC, यही हमने पढ़ा था। अब MN की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। पहले बताओ ये क्लियर? तो BC की वैल्यू क्या होगी 6 सेंटीमीटर, तो मैं BC को लिख देता हूँ, BC हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर? ठीक है, डन। इसी तरह से देखो ये जो आपका NP है इन ट्राइंगल ABC, ये किसके पैरेलल है, ABC के। तो कैन आई से दैट बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो आपका NP है इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू NP। तो NP की वैल्यू कितनी है आपकी, NP आपकी 3.5, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया, तो आपका AB आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट है आपका MP। ये आपका MP है। अब MP जो है इस ट्राइंगल में किसके पैरेलल है आपका, ये किसके पैरेलल होगा, ऐसे जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल मानोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो कैन आई से दैट बाय मिड पॉइंट थ्योरम MP विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू MP। तो MP की वैल्यू कितनी है आपकी, MP है आपका 2.5, तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, तो यहाँ आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो देखो आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5, 6 और 7। 5, 6 और 7, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 11 इज x रेज टू पावर 1/12 इज इक्वल टू 49 रेज टू पावर 1/24। पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x रेज टू पावर 1/12 इक्वल टू 49 को आप ले सकते हो 7 रेज टू पावर 2 1/24, विच इम्प्लाइज x रेज टू पावर 1/12। अब 2 को 1/24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 रेज टू पावर 2 इंटू 1/24, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज x रेज टू पावर 1/12 इक्वल टू 7 रेज टू पावर 1/12। अब देखो जो आपका पावर वाला पोर्शन है वो सेम है कि नहीं है तो बेस भी क्या होना चाहिए इक्वल। x की वैल्यू क्या आएगी 7, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, ठीक है। Next question is question number 12, and the question is
एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म, इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। तो देखो भाई आप पहले यहाँ पर देखो, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ भाई। 0 इंटू वाई तो क्या हो जाएगा 0, तो बेसिकली ये है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, तो x इक्वल टू क्या, y की वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली -9/2 कहाँ दिखाई दे रहा है x की पोजीशन पर, यहाँ दिखाई दे रहा है x की जगह पर -9/2। तो यही आपका आंसर होगा। m आपकी कोई भी वैल्यू आप रखो वो 0 ही आएगा, y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसने 0 ही आना, बिकॉज उसका कोफिशिएंट 0 है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको कहा जा रहा है द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7। तो ट्राइंगल का रेशियो आपको गिवन है, तो आपसे पूछा जा रहा है वो आइसोसेलेस होगा, ऑब्ट्यूज होगा, राइट ट्राइंगल होगा, क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको रेशियो गिवन है, क्या गिवन है? रेशियो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको तीन एंगल्स का रेशियो गिवन है तो वो एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं? 5x हो सकता है, 3x हो सकता है, या क्या होगा 7x होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, now can I say that 5x plus 3x plus 7x will be equal to 180 degree? 5 plus 3 8, 8 plus 7 15, तो can I say that 15x equal to 180? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/15, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो अगर x की वैल्यू आपकी, अगर x की वैल्यू आपकी 12 आ रही है तो 5x क्या होगा 5 इंटू 12 दैट इज 60 डिग्री। तो जो सेकंड एंगल है वो आपका क्या है 3x, तो ये क्या होगा 3 इंटू 12 दैट इज 36 डिग्री। और थर्ड एंगल है आपका 7x, तो 7x का मतलब हो गया 7 इंटू 12 दैट इज 84 डिग्री। क्या कोई भी एंगल इक्वल दिखाई दे रहा है आपको? लेकिन सारे के सारे जो एंगल है आपके वो 0 और 90 के बीच में है। तो कौन सा ट्राइंगल होगा ये? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑल एंगल्स आर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ये क्वेश्चन भी हो गया, राइट? फिर आता क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, if square root of under root 13 minus a root 10 is equal to root a plus root 5, then what will be the value of a? देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की बात करता हूँ तो किस तरह से आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोनों ही साइड ये जो है नंबर आपके वो इरेशनल नंबर है, तो आप क्या करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस ए रूट 10। ये क्लियर भाई? रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट है यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ देखो आप √8 प्लस √5, तो ये हो जाएगा √8 प्लस √5 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो ये हो गया 13 माइनस ए रूट 10। अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √8 इंटू √5। ये क्लियर? ठीक है, ये हो गया 13 माइनस ए रूट 10। √8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, √5 स्क्वायर क्या होगा 5, और ये हो गया 2 √40। क्या हो गया 2 √40। देखो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, प्लस में 2, 40 को आप क्या लिख सकते हो 40 को मैं लिख सकता हूँ देखो 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ। अब देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो फाइनली भी यह माइनस ए रूट 10 इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और ये हो गया √10। ये क्लियर? तो कैन आई से दैट माइनस ए रूट 10 इज इक्वल टू 4 √10? होगा या नहीं होगा? ये क्लियर हो गया? ठीक है,
अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए, तो ए विल बी इक्वल टू 4√10 माइनस √10 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, √10 से √10 कैंसिल, माइनस को शिफ्ट कर दो तो ए विल बी इक्वल टू -4, इसके इक्वल होगा -4 की, पहले बताओ क्लियर हुआ, ठीक है, तो ए विल बी इक्वल टू -4। देन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहा जा रहा है एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल सीबीक्यू इक्वल टू 48 डिग्री, ये देखो ये एंगल जो है आपका 48 डिग्री, ए इक्वल टू 2b, और ये जो एंगल ए है ये 2b के इक्वल है। फिर आपको ये पूछा जा रहा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, इज इट क्लियर, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप फिगर पे फोकस करो, ये आपकी फिगर है, ये क्लियर हुआ आपको, ये आपकी फिगर है, कैन आई से दैट, देखो ये एंगल 1, ये जो आपका एंगल 1 है ये वाला, ये देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, और यहाँ पर देखो ये आपको एक आर दिखाई देगी, ये एक आर है ना, तो ये जो पूरा एंगल है आपका ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक एंगल 1 और एक एंगल 2, इसको एंगल 2 ले लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री के इक्वल होगा, होगा, ठीक है, और ये जो एंगल 2 है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 48 डिग्री, तो एंगल 1 ये कितना आ गया 132 डिग्री, तो कैन आई से दैट ये जो एंगल बी है ये वाला, ये जो एंगल देखो, अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, मेरा फोकस है इस क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक है, अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखो तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, तो कैन आई से दैट मैंने इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल बी निकाल दिया, मैंने इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल बी निकाल दिया, और कितना आ गया एंगल बी मेरा 132 डिग्री, 132 डिग्री, ये क्लियर हो गया, एंगल बी कितना आ गया 132 डिग्री, इस क्वाड्रिलेटरल का 132 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ इन ट्रायंगल बीसीक्यू, ये रहा आपका बीसीक्यू, देखो ये एंगल आपका कितना है 48, ये हो गया एंगल बी, राइट, ये क्लियर हो गया, क्या मैं एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं इसको 4 ले लेता हूं तो क्या है ना, कैन आई से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखो ये जो ट्राइंगल है आपका, ये कौन सा ट्राइंगल है आपका, ये देखो ये जो ट्राइंगल है आपका, कैन आई से दैट इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये इस ट्राइंगल का क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, बीसीक्यू, देखो ध्यान से बीसीक्यू, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, बीसीक्यू ट्राइंगल में बोल सकता हूँ ना एंगल 3 एक एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो एंगल 3 है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, दैट इज एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये क्लियर हो गया, ठीक है, तो इन ट्राइंगल बीसीक्यू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, अब ये देखो जो आपका एंगल 2 है, चलो जी, जो आपका ये एंगल 2 है वो किसके इक्वल है 48 डिग्री, और जो आपका ये एंगल 4 है इट इज इक्वल टू बी, तो कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 48 डिग्री प्लस बी। अब देखो जो आपका एंगल 3 है, जो आपका ये एंगल 3 है, जो आपने ये एंगल 3 निकाला है, आपने इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल सी निकाल दिया, बात समझ में आ रही है, आपने इस क्वाड्रिलेटरल का आपने एंगल सी निकाल दिया, ये आपने ये एंगल भी निकाल दिया, ये एंगल भी निकाल दिया, हमने इस क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल निकाल दिए, पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई, एक एंगल 1 एक एंगल 3, एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एंगल 3 की जो वैल्यू है आपकी दैट इज इक्वल टू 48 प्लस बी, तो एंगल 3 आपका आ गया 48 प्लस बी, तो ये आ गया 48 प्लस बी, पहले बताओ ये क्लियर, तो कैन आई से दैट एंगल 1 आ गया आपका 132
और एंगल 3 आ गया 48 प्लस बी। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो अपोजिट एंगल होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, डी है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल बी आपने अभी फाइंड किया कितना है 132 प्लस एंगल डी 180 होगा। तो एंगल डी विल बी इक्वल टू 180, ये प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई 48 डिग्री, यस और नो। तो आपने एंगल डी भी निकाल दिया, ये आ गया आपका 48 डिग्री। अब एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है। अच्छा अब इधर देखो, इन ट्राइंगल पीसीडी, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, पीसीडी। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल पीसीडी, देखो ये इन ट्राइंगल पी सी डी, ये समझ में आ रहा है आपको। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो कैन आई से दैट एंगल पी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल पी सी डी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। ये जो एंगल पी है आपका, ये क्या है आपका ए, ये एंगल सी जो आपने अभी फाइंड किया 48 प्लस बी, और ये जो एंगल डी है आपका, ये कितना है आपका 48, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है ए इज इक्वल टू 2b। क्वेश्चन में गिवन है ए किसके इक्वल है 2b के इक्वल है। ये क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में ए किसके इक्वल है 2b। तो कैन आई से दैट इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 2b। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है। एंगल सी आपका हो गया 48 प्लस बी और प्लस एंगल डी अभी आपने निकाला 48 इक्वल टू 180। ये क्लियर हो गया? अब देखो 48 प्लस 48 कितना होगा 96 होगा। 48 प्लस 48 कितना होगा 96 होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। 2b प्लस बी कितना हो गया 3b प्लस 96 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो माइनस 96 हो जाएगा, यस और नो। ये क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा, कोई डाउट तो नहीं है? मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो आगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 180 माइनस 96 ये हो जाएगा आपका 84। तो 3b आपका 84 आ गया, तो b क्या हो जाएगा 84/3। तो 3 2 जा 6 3 8 दा 24, ये हो गया 28 डिग्री, विच इज ऑप्शन डी। तो कैसे किया क्वेश्चन को, देखो ये आपका फिगर था, दिस इज द फिगर। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, हमने इस एंगल को फाइंड किया एंगल बी को। आपने कहा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये क्लियर हो गया? तो यहां से आपका एंगल 1 आ गया था 132 डिग्री, राइट। फिर आपने कहा लेट दिस एंगल बी एंगल 3 एंड लेट दिस एंगल बी एंगल 4। तो आपने कहा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यस और नो, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 कितना हो गया 48 और एंगल 3 हो गया बी, हो गया? ठीक है। तो ये एंगल 4 की वैल्यू आ गई आपकी, ये क्लियर हो गया? फिर आपने कहा एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी ये कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी आपका कितना था 132, तो एंगल डी कितना आ गया हमारा 48, ये भी क्लियर हो गया? फिर आपने कहा इन ट्राइंगल पीसीडी, ये दिस वन इन ट्राइंगल पीसीडी, आपने कहा एंगल पी दैट इज ए प्लस एंगल सी, सी कितना आया था आपका, सी आपका आया था 48 प्लस बी प्लस एंगल डी, डी आपका कितना है 48, ये किसके इक्वल होगा 180 के होगा। अब देखो ए क्वेश्चन में गिवन था 2b, तो आपने लिखा 2b प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस 48 प्लस 48 96, राइट हैंड साइड में जाके हो गया माइनस 96। तो 3b हो गया आपका 84, तो b आपका हो गया 28। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये आपको फाइंड करना था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कहा जाता है ए फाइंड करो, तो ए आपका क्या होता है ए है 2b, तो 2 इंटू 28 हो जाता, तो 2 8 जा 16, ये हो जाता 56। क्लियर है कहानी? ठीक है।
तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट T3, 4 फ्रॉम द y एक्सिस इज, y एक्सिस, तो उसको बना के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3,4 प्लॉट करता हूँ, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज पॉइंट 4, तो 3,4 होगा क्या? देखो यही होगा ना 3,4, दिस इज द पॉइंट 3,4, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो ये, और ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये डिस्टेंस है आपका 3 यूनिट, इतना ही है ना जितना ये है, यानी कि जितना एक्स का पॉइंट है, और ये पॉइंट कितना है 3, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 3। क्लियर हो गया? तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, वो 3 होगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और ये मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन क्या आपका, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write the linear equation for this information. आपको linear equation लिखनी है, आपको क्या लिखनी है, linear equation। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो, देखो टोटल फेयर कितना है y, फर्स्ट किलोमीटर का आप कितना पे कर रहे हो, ₹8, तो फर्स्ट किलोमीटर का आपने 8 into 1 पे किया होगा। टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया है x, जिसमें से फर्स्ट किलोमीटर का आपने डिस्टेंस पे कर दिया ना आपने, कितना पे किया, ₹8। तो बाकी का ये जो डिस्टेंस है ये कितना रह गया, कैन आई से दैट x-1, और ये जो आप पे करो इसका फेयर क्या है, ₹5 पर किलोमीटर, तो मैं प्लस करूं 5 into x-1, यही होगा आपका। अब इसको सॉल्व करो तो y इक्वल टू क्या होगा, 8 बन जाए 8, 5 into x 5x और -5, तो y इक्वल टू होगा 5x + 3, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू 5x + 3। क्लियर हो गया, y इक्वल टू 5x + 3, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज possible expression for the length and breadth of the rectangle whose area is given by 4a square plus 4a minus 3a। ओके, आपको पहले क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। क्या करना होगा, फैक्टराइज। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये हो गया 4a² + 4a - 3, 3 4 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 4 आ जाए, 6 2 जा 12, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 4a² + 6a - 2a - 3, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 2a, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2a + 3, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा +1, ये हो जाएगा 2a + 3, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2a + 3, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2a + 1। तो आपका पॉसिबल जो एक्सप्रेशन होगा लेंथ और ब्रेड्थ का वो क्या होगा 2a + 3 और 2a + 1। क्लियर हो गया, 2a + 3 2a + 1, बिकॉज एरिया जो होता है वो l × b के इक्वल होता है। पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा 2a + 3 और 2a + 1, तो 2a + 3 और 2a + 1, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19। assertion है angle of a quadrilateral are x degree, x - 10, x + 30 और 2x, the smallest angle is equal to 58। कैसे करोगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करोगे, वेरी गुड। क्या होगी वो एंगल सम प्रॉपर्टी, इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360, तो आपने कहा x + x - 10 + x + 30 + 2x किसके इक्वल होगा 360 के, होगा इक्वल, तो x + x + x + 2x, 2 + 3 4 5, कितना हो गया 5x हो गया, और 30 - 10 कितना हो गया +20 = 360, तो 5x की वैल्यू क्या होगी आपकी 340, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 340/4,
तो 5 6 या 30, 5 8 या 40, ये तो आ रहा 68। अब स्मॉलेस्ट एंगल ये है, तो x माइनस 10, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है आपका, x माइनस 10, तो x माइनस 10 ये स्मॉलेस्ट एंगल है। तो x की वैल्यू पुट करो 68, तो 68 माइनस 10 कितना आ रहा है, 58 डिग्री आ रहा है, ये तो ठीक आ रहा है। तो असर्शन तो हमारा क्या है, ट्रू है। तो असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये भी सही है और ये इसका रीजन भी है ना इसका रीजन। तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। आपको ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये कहा जा रहा है, असर्शन है रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है, होता है। एंड सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, ये भी ठीक है। तो या किसी भी रैशनल को इरैशनल में ऐड करोगे वो हमेशा इरैशनल ही रहेगा, बिकॉज ये रूट एलिमिनेट ही नहीं होगा। तो ये दोनों ट्रू है, पर ये इसका रीजन नहीं है। तो आप क्या कहोगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और यहाँ के आपका सेक्शन ए कंप्लीट। क्लियर है, ठीक है।